एक महिला जिसे अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने की आदत थी, अक्सर रात को बहुत देरी से घर आती और आकर अपने पति को जगा देती। एक रात वह कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। वह 11:30 बजे घर पहुंची। उसने सोचा उसका पति सो रहा है, इसलिए उसे बिना परेशान किए वह चुपचाप कमरे में आई। उसने पर्स को एक तरफ रखा, अपने सारे कपड़े उतारकर नाइटी ढूंढने लगी। तभी उसके पति की नींद खुल गई। वह बिस्तर से उठकर उसे देखने लगा। ये क्या? उसने हैरानी से कहा, क्या तुम सब कुछ हार गई? क्या बात है खेसारी जी, क्या बात है। इस डांस के तो हम भी फैन हैं। खूबसूरत जवान सेक्रेटरी गुस्से से तमतमाते हुए, नथुने फुलाते हुए, धड़धड़ाते हुए, गालियां निकालते हुए बॉस के केबिन से बाहर निकली। साथियों ने पूछा कि क्या हो गया? सेक्रेटरी बोली, पूछ रहा था कि क्या शाम को फ्री हो? साथी बोले, फिर? सेक्रेटरी बोली, जब कहा कि हाँ हूँ तो नलायक ने 60 पेज टाइपिंग करने के लिए दे दिए। एक गंजे ने किसी नाई से बाल कटवाया। उसने बाल कटवाने के बाद नाई से पूछा, कितने पैसे हुए? नाई ने 50 रुपये बताए। आश्चर्य करते हुए आदमी ने कहा, क्यों? सबसे तो 40 रुपये ही लेते हो, हमसे 10 रुपये ज्यादा क्यों? नाई ने कहा, 10 रुपये बाल खोजने के हैं, बाकी काटने के। अब आदमी बेहोश। एक प्रसिद्ध गायक अपना कार्यक्रम पेश करने के बाद हॉल से कमरे में जा रही थी। एक महिला उससे पूछने लगी, क्या आप ही वह माहिर गायक हैं जो ऊंचे सुर में भी आसानी से गा लेती हैं? गायक ने प्रसन्न होकर कहा, जी हाँ। महिला बोली, मेरा जरा सा काम कर दीजिए, मेरे ड्राइवर का जोर से पुकारिए, वह कहीं खो गया है, उसका नाम घनश्याम है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी दुखी स्वर में बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कब्रिस्तान वाले से पूछ लो। एक खूबसूरत लड़की बोलने वाला तोता खरीदने के लिए बाजार गई। दुकान में एक तोते से उसने पूछा, मैं कैसी लगती हूँ? तोता बोला, एकदम आवारा। लड़की नाराज होकर दुकानदार से बोली, ये तोता तो बहुत बदतमीज है। दुकानदार ने तोते को पकड़कर पानी में डुबाया और पूछा, गाली देगा? तोता बोला, नहीं। दुकानदार ने लड़की से कहा, आप फिर से बात करके देखिए। लड़की बोली, अगर मेरे घर पर मेरे साथ एक आदमी आए तो तुम क्या सोचोगे? तोता बोला, तुम्हारा पति होगा। लड़की बोली, अच्छा गुड, और अगर 2 आदमी आए तो? तोता बोला, तुम्हारा पति और दोस्त होगा। लड़की बोली, अगर 3 आदमी आए तो? तोता दुकानदार से बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था कि ये एकदम आवारा लड़की है। चंपक बोला, मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी बोली, बेवकूफ, रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? चंपक बोला, क्यों? कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है। बाप बोला, बेटा जब हम जवान थे 10 रुपये में जी भर के दूध पिया करते थे। बेटा बोला, पापा मजे थे आपके, आजकल तो 300 रुपये में कोई दबाने भी नहीं देती, अब दे थप्पड़ दे थप्पड़। लड़की मेडिकल वाले से बोली, 1 फुट लंबा बैलून है? मेडिकल वाला बोला, हाँ है। लड़की बोली, अगर कोई लेने आए तो मुझे बताना। दुकानदार बेहोश। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये लड़की के टी शर्ट पर कार बनी हुई थी। एक बच्चा कार को लगातार देख रहा था। लड़की गुस्से से बोली, कभी कार नहीं देखी है क्या? बच्चा बोला, देखी तो है पर इतने बड़े स्पीड ब्रेकर नहीं देखे। डॉक्टर बोला, हाँ बताइए क्या तकलीफ है? लड़की बोली, उल्टियाँ हो रही है। डॉक्टर बोला, क्या खाया था? लड़की बोली, प्यार में धोखा। डॉक्टर बेहोश। बिजली
बंता बोला, कल एक चोर ने मेरी जेब में बड़ा सा छेद करके मेरे पैसे चुरा लिए। संता बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे बड़े छेद से याद आया, भाभी जी कैसी है? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। बच्चा जूस की दुकान पर, पापा क्या ऐसी उल्टी मशीन नहीं है जिसमें जूस डाले तो फल निकले? पापा बोले, है ना बेटा, तू तो उसी का फल है। स्कूल में टीचर कहती थी, पीरियड के पहले और बाद में जितना मजा करना है कर लो। साला उस बात का मतलब अब समझ में आया। तो ये हमारे गाने। टीचर बोला, पप्पू जवाब दो, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पप्पू बोला, मैम मैं बड़ा होकर बहुत ही अमीर आदमी बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगे। टीचर बोला, बस पप्पू बस। बच्चों आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ एक लाइन में जवाब दो। ओके अच्छा। पिंकी तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी बोली, पप्पू की पत्नी। क्लास में अब सन्नाटा। परीक्षा के पेपर में आया था कि रिक स्थान भरो। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। पप्पू ने भरा, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। मास्टर साहब बोले, तू पगला गया है क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाती है? पप्पू बोला, देखो मास्टर साहब, पहली बात यह है कि हम हिंदू हैं, तो बिल्ली को हज पर क्यों भेजे? भेजना ही होगा तो हरिद्वार भेजेंगे, काशी मथुरा भेजेंगे। और वो तो आपके सम्मान के लिए इतना चला दिया बिल्ली को, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, उसके बाप भी नहीं चलेगा। क्या बात है। एक बार एक लड़का अपनी प्रेमिका के बाप से अपने विवाह की बात करने के सिलसिले में मिलने जाता है। बाप बोला, तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? लड़का बोला, जी पिछले 5 महीने से। बाप बोला, और तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो? लड़का बोला, जी अपनी जान से भी ज्यादा। बाप बोला, मैं कैसे मान लूं? लड़का बोला, मत मान हरामखोर, 4 महीने बाद तू तो क्या, तेरा बाप भी मानेगा। एक टकला बिना कॉलर की टी शर्ट में बीबी से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ? बीबी बोली, अजी छोड़ो भी। टकला बोला, अरे बता ना। बीबी बोली, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊं? टकला बोला, अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीबी बोली, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। बड़े भाई की शादी होती है। शादी की सुहाग रात पति के घर में ऊपर के कमरे में होती है। सुबह बंटी छोटा भाई नाश्ते के समय माँ को पूछता है। बंटी बोलता है, माँ भाई नीचे आया क्या? माँ बोली, नहीं। बंटी बोला, मुझे क्या लगता है पता है? माँ बोली, मुंह बंद कर और स्कूल जा। बंटी चुपचाप स्कूल चला जाता है। दोपहर को बंटी खाना खाने घर आता है और माँ को पूछता है, माँ भाई नीचे आया क्या? माँ बोलती है, नहीं। बंटी बोला, मुझे क्या लगता है पता है? माँ बोली, तुझे चुपचाप रहने को कहा है ना नालायक। बंटी चुपचाप क्लास जाता है। शाम को बंटी वापस घर आता है और माँ को पूछता है, माँ भाई नीचे आया क्या? माँ बोली, नहीं। बंटी बोला, मुझे क्या लगता है पता है? माँ बोली, हाँ बोल, अब तेरा मुंह बंद नहीं रहेगा ना। बंटी बोला, कल रात को भाई मुझसे तेल की बोतल मांगने आए थे, मैंने नींद में फेविकॉल की बोतल दे दी थी। अब माँ बेहोश। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे दादा, ये दादा। रात को पलंग पर पति अपनी लेटी हुई पत्नी के पास जाकर उसके कंधे के आसपास अपना हाथ लगाता है। इसके बाद कमर के इधर उधर
फिर उसकी कलाई के पास, फिर गर्दन के पास, इसके बाद पीछे की ओर, अंततः अचानक रुक जाता है। पत्नी बोली, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? पति बोला, टीवी का रिमोट ढूंढ रहा था, मिल गया, तू सो जा।